Hello students, today we will do lesson number 2 मिठाई वाला। मिठाई वाला एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो कि दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। बहुत ही मीठे स्वरों में वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इन अधूरे वाक्य को वैसे विचित्र और मधुर मादक मीठे स्वर में गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो जाते। मतलब इतना मीठा वो बोलता कि व्यक्ति जो भी काम कर रहा होता था उसका ध्यान इसकी तरफ चला जाता और इसका मीठा गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ छज्जों से झांकने लगती और खिलौने वाले के चारों तरफ बच्चों का झुंड लग जाता। उन्हें बच्चे घेर लेते। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। आपने ये सीन देखा हुआ है ना, जब गली में खिलौने बेचने वाला आता है तो किस तरह से बच्चे उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और खिलौने लेने लगते हैं। तो बच्चे खिलौनों को देखकर पुलकित हो उठते, मतलब खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव पूछने लगते, रेट करने लगते। वो अपनी तुतलाती आवाज में पूछते, इसका क्या दाम है, और इसका क्या दाम है, और इसका क्या दाम है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार उनके खिलौने दे देता। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, उसकी आवाज़ सागर के हिलोर की भांति मादक, उसका गान गली भर में हर मकान में लहलहाता घूमता। मतलब उसकी आवाज़ हर गली मोहल्ले में हर घर में जाती और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी उस दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला धोला केछा छुंदल है। मतलब मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, वो कहता है मेला घोला कैछा छुंदल है। फिर मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैछा छुंदल है। दोनों खिलौने लेकर आते हैं और दोनों अपने अपने खिलौने को सुंदर बताते हैं तुतलाती आवाज़ों में। उनकी माँ ये देखती है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती है और अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मोनू, ये दोनों खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। वो सोचती है कि बच्चों को इतने सस्ते खिलौने वो कैसे दे गया, और थोड़ा सा विचार करती है, फिर वो अपने काम में लग जाती है। 6 महीने बाद फिर से गली में दोबारा से आता है। कौन बेचने वाला आता है? मुरली बेचने वाला आता है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, वाह, मुरली बजाने में वह बहुत ही उस्ताद है, मतलब परफेक्ट है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है और 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता है? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है ये मुरली वाला? मैंने तो नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा पहनता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? सब लोग उसके मुरली वाले के बारे में बातें करते हैं। उनको लगता है कि ये वैसा ही है जैसा कि पहले खिलौने बेचने वाला था। प्रतिदिन इसी प्रकार वह मुरली वाले की चर्चा करते और प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। वो गली में आता और ये बोलता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। और रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। जैसे बाकियों ने सुना वैसे चुन्नू और मुन्नू की माँ रोहिणी ने भी सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ, मतलब उसे खिलौने वाले की याद आई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी तो इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा इस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए। वह भी जान पड़ता है, पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं बच्चे। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उन्हें
लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया। मतलब सब लोग भागे, बच्चों का झुंडा पहुंचा और एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। बच्चे ऐसे तुतलाकर बोलते हैं कि हम भी मुरली लेंगे। और फिर मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक करके देने दो, अभी इतनी जल्दी ही क्या पड़ी है? मैं कोई लोट थोड़ी जा रहा हूँ, बेचने तो आया ही हूँ। और अभी तो मेरे पास एक दो मुरली थोड़ी है, मेरे पास तो पूरी 57 मुरलियाँ हैं, मतलब बांसुरियाँ हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों तरह से हंसने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सब कोई 2-2 पैसे में दे रहा है और मुझ पर एहसान जता रहा है कि आपको 2-2 पैसे में देता हूँ। तो फिर वो उसको कहते हैं कि तुम सबको ही 2-2 पैसे में ही तो दे रहे हो, मुझ पर क्या एहसान जता रहे हो कि आपको 2 पैसे में दूंगा। तो वो उसको कहता है कि तुम लोग ऐसे झूठ क्यों बोलते हो? तो मुरली वाला कहता है, बाबूजी आप भला विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच बात है कि असली दाम 2 पैसे ही है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं ला पाएंगे। मैंने तो बहुत सारी इकट्ठी बनाई थी, इसलिए मुझे मुरली के भाव 2 पैसे पड़े। मतलब वो मुरली वाला और वो विजय बाबू आपस में तोल मोल करने लगते हैं रेट का। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, मतलब जल्दी से 2 मुरलियाँ दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली उस रंग की मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल कर उन्हें दे देता। यह बहुत अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। इस तरह से सब बच्चे आपस में मुरलियाँ ढूंढते अलग अलग कलर की, और वो मुरली वाला भी सबको उनकी पसंद की मुरली देता। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। माँ के पास पैसे नहीं, अच्छा तुम यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह से वो सारी मुरलियाँ अपनी बेचता और मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। मतलब बड़े प्यार से उसने बच्चों को मुरलियाँ बेची, उसका एंजॉय किया। जिनके पास पैसे नहीं थे उनको भी मुरलियाँ दी, जिसके पास थे उनको भी दी। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, फील किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी भी नहीं आया था। फिर वह भी कैसा सस्ता सामान बेचता है भला ये आदमी। समय की बात है, ये बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, अपने पेट के लिए फिरता होगा, मतलब कुछ कमाने के लिए फिरता होगा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और कैसा मीठा स्वर है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर याद रहा, और उसका बच्चों के प्रति स्नेह जो प्रेम था वह भी उसे बार बार याद आता रहा, और धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। मतलब कुछ दिन के लिए तो वो मुरली वाले को याद करती रही, फिर वह भूल गई। और 8 मास के बाद दोबारा से फिर से उसे, सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर खड़ी थी और अपने लंबे बालों को सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, मतलब जाना पहचाना लग रहा था। छठ से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं इधर कैसे जाऊँ, मुझे आता ना है, जरा हट कर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, कुछ जायकेदार हैं और मुंह में बहुत देर तक टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इसे बहुत देर तक पसंद करते हैं और चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करता है। कितनी दूँ? दादी बोली, 16 तो वो बताते हैं, रेट कितने का है?
तो वो कहता है पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम है, 25 दे दो। मिठाई वाला कहता है नहीं 25 तो नहीं दे पाऊँगा, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ती हैं, 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा तो 2-4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, चलो 20 दे दो। हाँ मैं बूढ़ी हूँ, मुझे कोई मोल भाव तो आता नहीं, कहते हुए दादी के पोपले मुँह से मुस्कुराहट फूट पड़ी। दादी उसके साथ मोल भाव करने लगी, 25 नहीं देते चलो 20 दे दो। लेकिन रोहिणी कहने लगी चलो कोई बात नहीं दादी, बहुत सस्ती दे रहे हैं, आप 4 पैसे की ले लो, कम ले लो अगर आपको महंगी लग रही है तुम। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में पहले भी कभी आए हो या पहली बार आए हो। तो दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की, जैसे ही वो बोलने वाली और मिठाई वाले ने उसका उत्तर दे दिया पहली बार नहीं, मैं तो कई बार यहाँ आ चुका। रोहिणी चिक की आड़ में खड़ी हुई बोली पहले यही मिठाई बेचने आए थे या कोई और चीज़ लेकर आए थे। मिठाई वाला हर्ष के साथ, खुशी के साथ और हैरानी में डूब कर बोला कि इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान मतलब उसका आइडिया ठीक निकला। उसने उस मिठाई वाले को सही पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने बेचने आया, फिर मिठाई बेचने फिर मुरली बेचने आया और अभी यह मिठाई बेचने आया। तो अब वो बोला, रोहिणी उससे बोली मिलता भला क्या है ये खाने भर। वो उससे पूछती है कि तुम्हें इतना सामान बेचकर क्या मिलता है, तुम इतना सस्ता बेचते हो। वो कहती मिलता तो क्या है, बस खाने को रोटी मिल जाती है, कई बार तो ये भी नहीं मिलती, पर ये बात है कि मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा सुख मिलता है और बहुत शांति मिलती है और बहुत ही संतोष मिलता है। तो वो रोहिणी पूछती है कि वो कैसे। कहते चलो बेकार की बातें आपको समझ नहीं आएंगी, छोड़ो। लेकिन वो पूछते हैं कि नहीं बताओ तुम्हें ये सब करने से क्या मिलता है। तो वो बताता है कि अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाला फिर कहता है, बहुत सीरियस हो जाता है, मैं भी अपने नगर में एक प्रतिष्ठित आदमी था, मतलब फेमस आदमी था, मेरा मकान था, बहुत व्यवसाय था, मतलब बहुत बड़ा व्यापार था, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सब कुछ था, मेरी पत्नी थी, स्त्री थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मेरा सोने का संसार था और बाहर बड़ी संपत्ति थी, बहुत संसारिक सुख था, सुंदर पत्नी थी मेरी जिसे मैं अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करता था, मेरे बच्चे बड़े सुंदर थे, ऐसे लगता था जैसे सोने के बने हैं, और पूरा दिन घर पर अटखेलियाँ मारते थे, मतलब खुश होते थे, उछलते कूदते थे, घूमते फिरते थे, मैं उनके साथ बहुत खुश था। लेकिन अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है, ना पति ना पत्नी है और ना ही बच्चे हैं, बस मेरे पास पैसा बहुत है, घर बहुत बड़ा है, सब कुछ है। अपने उन बच्चों की झलक सी मिल जाती है मुझे इन बच्चों में, तो मुझे बहुत सुख मिलता है, बहुत संतोष मिलता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे मेरे बच्चे इन्हीं बच्चों के अंदर ही उछल कूद रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। वो मेरे बच्चे किसी के घर तो दोबारा जन्मे ही होंगे। पैसों की कमी थोड़े ही है, उसकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, बस ये सुख नहीं है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी, तर हो गई थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तुरंत कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी और मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा इस बार तो मैं ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली अरे अरे ना ना, अपने पैसे ले जाओ। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ रही थी उसकी मीठी मधुर मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। वो मिठाई बेचने आता था, मुरली बेचने आता था, खिलौने बेचने आता था, क्योंकि वो बच्चों के साथ रहकर बहुत खुश होता था। दूसरों के बच्चों में वो अपने बच्चों की छवि देखता था और उसे बहुत सुख और संतोष मिलता था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।